जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। दुनिया में कौन सा नाम सबसे ज़्यादा मुश्किल में है? और इसके साथ साथ एक दूसरी भी बात है, जो अगस्त का महीना और ट्विन जो है उसमें सन और मून क्लिप लगने जा रहे हैं। नाम के पहले हर में अचानक बड़ी खुशखबरी है। अब आप अमीरों की लिस्ट में हैं। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, प्रॉपर्टी का बूस्ट लगने वाला है। ये आपको बताएंगे काजी अफजल आरई साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और अगर बात की जाए तो ये बड़े अल्लाह वाले हैं, इस वजह से कि ये हमेशा इन्होंने कभी कोई लालच नहीं किया, और अगर करते हैं तो गरीबों का मुफ्त में भी इलाज कर देते हैं। बेशक करते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि मेरा प्रोग्राम करने का मकसद इनके साथ यही है कि इन्होंने मुझे स्पेशल इसलिए बुलाया। इन्होंने बताया कि इस वक्त जो मेरा मिशन ये है कि जो नाम नहाद आमिल हैं, जो लोगों को डरा धमका कर या उनको खौफजदा करके उनकी इज्जतों पर और उनके पैसों के ऊपर हाथ डालते हैं, उनसे बचा जाए। तो मैं इसलिए इनके पास आया हूँ और इनकी पर्सनैलिटी से बड़ा मुतासर हूँ। सलाम दुआ करते हैं, आज का टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, आपकी बातें और सुनकर बड़ा मज़ा आया, क्योंकि क्योंकि मैंने देखा कि आपको इस चीज़ का कोई लालच नहीं, आपको सिर्फ यह है कि मैं माशरे को एक ऐसा पैगाम दूं कि ये जो हमारे मतलब सादा लोग हैं, किसी को कह देते हैं जी आपके ऊपर असर हो गया हुआ है, किसी को कहते हैं आप पर जिन का असर है, किसी पे कहते हैं आप पे चुड़ैल हैं, इस तरह डरा धमका के कहते हैं जी आप पे हम ये अमल करेंगे, ये पढ़ाई करेंगे तो हमें इतने पैसे दे दें। तो उस चीज़ से आप कहते हैं कि अगर इंसान खुद अल्लाह से लौ लगा ले तो अपना इसमें आज़म खुद बना सकते हैं। बेशक। और चंद बातें ऐसी हैं जो करने से वो खुद ही अपनी राह जो है वो क्लियर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से आप एक बात का आगाज जरूर करूंगा जो आपने बात की है। जो भी इंसान, आप मेरे साथ बैठे हो, मेरे सामने बैठे हुए हैं, हाँ जी बिल्कुल, अगर रूह निकल जाए, मैं और आप बातचीत कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। कान से सुन नहीं सकते, आंख से देख नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते और हरकत भी नहीं दे सकते। वो रूह है क्या? ये चीज बड़ी अहम है जाननी। रूह ही अल्लाह है, अल्लाह की रूह है, रूह ही अल्लाह है, जो आपके मेरे और जितनी दुनिया की आबादी है सबके अंदर है। सबके अंदर अल्लाह रब मौजूद है। अल्लाह मौजूद होते हुए हम आज बेबसी की हालत में हैं तो क्यों हैं? हमें क्या, हम अपने रब से, अपने अल्लाह से उसको राजी क्यों नहीं कर पाए? कभी अपने साथ जो अपने हम हाथ उठाते हैं, कभी ये खाने काबे की तरफ, कभी पीर साहब की तरफ, कभी किस साइड पे उठाते रहते हैं। वो क्या रब हमसे दूर है, हम इतने इतने लंबे हाथ उठाते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। रूह अल्लाह है, हमारे अंदर है, हमारे वजूद में मौजूद है। लेकिन हम नफ्स की ख्वाहिशें हम वजूद के जिस्म की इसको माला माल करने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के लिए, हम जो सामने बैठा हुआ है जिसके अंदर अल्लाह मौजूद है उसको लूट रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस जिस्म को पहुंचा रहे हैं। भाई नहीं, वो तो एक दिन फानी हो जाना। जो रूह उसके अंदर है, हम असल में उससे नाउजुबिल्लाह मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह से मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की निशानियों को हम धोखा दे रहे हैं। जब हम ये पहचान कर लेंगे भी हमारे अंदर रब है, रूह अल्लाह है, तो जब रूह अल्लाह है तो फिर हमें एक बड़ी पावर के साथ आगे बढ़ के जितनी अल्लाह ने यहाँ हमें हमारे लिए रहमतें नाजिल की हैं, हम इसको हासिल करें। और उसका ये नाम से, मैं नहीं कह रहा, नाम से मैंने काम शुरू नहीं किया। नाम से मैं ये नहीं, मैं नाम से काम करता हूं। नाम से पर्सनालिटी का पता चलता है, नाम से उसकी कामयाबियों का, नाम से उसकी तरक्की का चलता है। मैंने शुरू ही नहीं किया, ये काम शुरू किया था अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने फरमाया जब आपको कोई मुश्किल मुसीबत आ जाए, आपने मेरी सिफत से, मेरे इस्म से, मेरी सिफत से मुझे पुकारना है। नाम से तो अल्लाह ने शुरू किया भी। जब अल्लाह हो गया, या अल्लाह पाक, हम अल्लाह अल्लाह कहते हैं। अल्लाह फरमाता नहीं आपको रिज़्क़ की कमी है, या रज़ाक बोलो, रस्ते बंद है, या फताह बोलो, आपने बड़ा माली बनना, बड़ा अमीर तरीन बनना, लोगों के अंदर पैसा बांटना है, खजाने बांटने, या गनियों या मुगनियों पढ़ो, यानी नाम से पुकारो, इस्म से, सफात से। अल्लाह की सफात है। मतलब जैसे आपने फरमाया, जैसे कोई दुश्मन है आपका तो आप या जब्बार हो, या कहार हो, या मुतकब्बिर। तो नदीम साहब, जब हम यानी नाम ही सिफती सारा कुछ है, तो इसी तरह जब मैं आपको पुकारूंगा नदीम साहब, नदीम पुकारता हूं, तो ये आपका इस्म हो गया।
ठीक है। अल्लाह का जो इसम है उसको हम इसम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इसमें आजम, इसमें आजम। तमाम इसमों से बड़ा। जी बिल्कुल। आपका बोलेंगे इसम, मेरा बोला जाएगा इसम। इसम। ठीक है। इसी इसम के साथ अगर इसमें आला लगा लेते, इसी इसम के साथ इसमें आला लगा लेते, अल्लाह का नाम लगा देते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत कामयाबियों से नहीं रोक सकती। जैसे आपका नाम, जैसे आपका नाम नदीम नून है, हाँ जी। तो नून से नईम बनता है, क्या नाम आप बता, नदीम साहब बनता है। तो नदीम साहब अगर नून से हम इसमें आजम बना के या नाफे और नफा देने वाली और आगे लगा दें या फताह हो, अगर नफा आ रहा है कोई रास्ते बंद है वो खुल जाए, तो या नाफे हो या फताह हो, फिर शुरू करो एन वाले, इसकी पढ़ाई शुरू कर दो एन वाले जो। यानी इसम से क्या बना, इसमें आजम, इसम से क्या बना, इसमें आजम। कितना आसान और सिंपल है, अल्लाह ताला की कुर्बत। ठीक है, अल्लाह की कुर्बत हो गई, अपनी मुश्किल कसाई हो गई। यानी इसीलिए मैंने, मुझे अता किया था अल्लाह ने, अब मैंने खोल के आपको बता दिया, अब पता चल गया अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म हुआ था आपने नाम से काम करना है। बिल्कुल, क्योंकि नाम होता है इसम और अल्लाह का लग जाए तो हो जाता है इसमें आजम। तो जो इंसान अपना इसमें आजम पढ़ेगा, यकीन जाने वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जिसका नाम एफ से एफ ए है, तो वो या फताह हो पढ़ ले, हाँ, या फाते हो या फताह हो, यानी या फताह हो पड़ेगा, जिक्र करता है या अल्लाह लाजमी, कौन या फताह देने वाली कौन जात है, अल्लाह की है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए उसके सामने दुनिया उससे प्यार मोहब्बत करे, तो रिज्क भी आए, पैसा भी आए, तो ये लगा देगा या फताह हो या फताह या रज़ाक हो या बासित हो, या बास। ये तस्खीर भी होगी। मतलब देखें डब्बा पीर उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ही नहीं, हर इंसान के अंदर ही अल्लाह। जो बंदा जिन्नात रखता है ना जी, जो बंदा कहता है मेरे पास जिन्नात है, दाढ़ी लंबी लंबी है, पग बड़ी बड़ी है, मस्जिद में बैठा हुआ है, मदरसे में बैठा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो उसके पास शैतानी जिन्नात है, वो शैतानी इल्म करता है, इल्म करेगा वो लोगों को नुकसान। और रूहानी नहीं है, शैतान ने उसको कहा है आपने पूरा रूहानी बनना है ताकि लोग आपके पास आए। ये जो हम लोग अमल ज़रात होते हैं, हम दाढ़ियां पगे क्यों नहीं रखते, क्योंकि हम हकीकत जानते, हक जानते हैं, हम धोखा नहीं देते। आपका इल्म क्योंकि हकीकत पर। और एक आपने बड़ी अच्छी बात बताई, बल्कि मेरे चैनल के वसात से आप लोगों को ये बताएं, कभी किसी पीर को अपना नाखून, बाल या कोई ऐसे कपड़ा ना दे। क्यों देने हैं? आपने बाल दे दिए सर के। आपको पता है पहले मैं बचपन में सुनता था, किसी अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई या किसी को अपने पीछे लगाना, जो उसके सर के बाल के ऊपर पढ़ाई करे। अच्छा। यानी जब हम अब खुद ही अमल को बाल देने लग गए भी, आप पूरी जिंदगी के लिए उसकी गिरफ्त में आ गए। आप नाखून देते हो, हाँ, और पैरों के नाखून, सर के नाखून, पैर के नाखून दे दिए, हाथ के नाखून दे दिए, सर के दे दिए, तीनों चीजें ज़हर वाली है, तीनों चीजें ज़हर वाली। पैर का अंगूठा ज़हर है, हाथ ज़हर है, सर आखिरी, इसके अलावा कोई चीज नहीं। तीनों चीजें हम उसके बस में दे देते उस पीर साहब के, उसके अमल के। अब उस अमल से मुझे जान छुड़ा के दिखाए, अब वो अमल उसको कहेगा, आपका कोई तोड़ नहीं कर सकेगा। अगर मुझे छोड़ के आप गए, आपके ऊपर ऐसा जादू लगा दूंगा, आप सारी जिंदगी चल फिर नहीं सकते। क्यों दावे कर रहा है? इसीलिए दावे कर रहा है क्योंकि उसने इसको पूरा बंद कर दिया। इससे बचना चाहिए। इससे वैसे भी हमें अपनी इज्जतों का, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, अपनी माओ के, या कुछ मेरी बेटियां मेरी बहनें आपके वीडियो देख, आप क्यों बाल देती हो अपनी? ये इज्जत की चीज है। इस्लाम में तो इसको नंगा रखना ही ठीक नहीं है, इसको दाब के रखे और गैर महरम को बाल दे रहे। और फिर पुराने कपड़े अगर को मांगे, पीर अमल मैं साहब लगाना है, मुझे पुराने कपड़े क्यों भी लेके जाते हो? कभी ना लेके जाओ, वो आपके जिस्म के साथ टैच है। और दुनिया के अंदर कोई जिन्नात निकालते हुए आमल, या कोई आमल पीर किसी लड़की को हाथ लगाता है, किसी औरत को, माँ बहन को हाथ लगाता है, उसकी रूहानियत नहीं है, वो शैतानी अमल करता है। शैतानी अमल के उसको शैतान कह रहा होता है इसको टच करो। कभी भी अमल के हाथ ना दे, किसी बच्ची का हाथ ना पकड़े। अच्छा, एक सवाल बड़ा जबरदस्त आपका, क्योंकि नॉलेज नामों पे है, तो दुनिया में कौन सा नाम सबसे ज्यादा मुश्किल है कि नहीं रखना चाहिए, जो मुश्किलात में रहता है, जिसमें मुश्किलात आती है? देखें, लैबा, अच्छा, मलाइका, सिदरा, हर वो नाम, चलो मैं जुमला बता दूं,
जो किसी नबी के नाम पे नाम है अच्छा, या किसी सुहाबा के नाम पे है, ये नाम बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। ठीक, जैसे सलमान रख लेते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये पूरी जिंदगी मुश्किल में रहता है। अच्छा, आपके सामने बड़ी मिसाल है, इंडिया का एक्टर है सलमान खान, अभी तक शादी नहीं हुई। चलो वो तो बचा हुआ वैसे। मैं वैसे ये कभी बड़े नाम वो तो जैसे बड़ी मुश्किल से मलाइका, बचा हुआ। सिदरा नाम, भाई ये नाम फरिश्तों के हैं, आप क्यों रख रहे हैं? ये नाम रखने से उनके कहता उनका मतबरक नाम है, इंसान राबिया नाम, वैसे नहीं करता। राबिया बसरी से रखती, जितनी राबिया तकलीफ में मुश्किल, जितनी राबिया पूरे वर्ल्ड में, ये कहते हैं ना डेट ऑफ बर्थ, यही मसला है, डेट ऑफ बर्थ हो, शहर का नाम हो, ये आपके कमेंट्स में मुझे बताएं, एक राबिया लिख के दिखाए। वो मेहनत नहीं करती, वो कमा के खामद को नहीं खिलाती, राबिया खुद मेहनत नहीं करती, राबिया को अपनी जिंदगी, अज़वाजी जिंदगी जीने के लिए कितनी मुश्किलें हैं, कितना खड़ा होना पड़ता है, कितने राबिया के ऊपर असरात है, कमर में दर्द, कंधों पे वजन, दिमाग पकड़े जाना, चीजों की हाजिरी हो जानी, ठीक है। राबिया के लिए अज़वाजी मामलात या तो फिर एक से दूसरी शादी करेगी, एक से ज्यादा करेगी, या उसी शादी के अंदर उसकी जिंदगी जो होती है उसको खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो ये नाम क्यों रखने हमने? ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। मेरे पास लिस्ट है, आप मैं लिस्ट दे दूंगा, जिनके यहाँ ज्यादा बेटियां होती हैं, जिनके यहाँ बेऔलादी होती है, मेरे पास है। ये तो कहते हैं जी हार्मोन नहीं बन रहा है, ये किसी ने कोख बांध दी है, किसी ने, ये भाई नाम चेंज करे, औलाद ले ले अल्लाह से। अच्छा, आप ऐसे नाम क्यों रखते हैं? ज्यादा बच्चियां क्यों हमारे मुल्क के पाकिस्तान में? क्योंकि कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं, मैं खर्चा देता हूं, मैं पैसे देता हूं, मैं ना देता हूं, सर्वे करे गवर्नमेंट। सही, सर्वे करने के बाद अगर मेरी बात सच निकले, खर्चा मैं देता हूं, मेरे पैसे वापस दे के वो नाम रखने पाकिस्तान में बंद कर दें। फायदा ये होगा, जो आज हवा की बेटी की कदर नहीं है ना, बेकदरी है। जब लड़कियां कम होगी, लड़के ज्यादा होंगे, उन बच्चियों की कदर बन जाएगी। और ये कहते हैं ना कि जिसके मर्द के बटवे में पैसे नहीं है और जिस मतलब लड़की की या औरत की गोद में बच्चा नहीं है, उसकी मतलब इज्जत ही नहीं, माशाल्लाह जीने नहीं देता। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, मिसाल पुरानी होगी। अच्छा, ये जिस मर्द की जेब में पैसा नहीं, वो मर्द ही नहीं है। जिसका बैंक बैलेंस नहीं है, वो मर्द, जिसका वो मर्द है ही नहीं। मर्द इस वक्त वो है जिसकी जेब में पैसा है, ताकतवर है, अगर कोई बात करे उसके मुंह पे पैसे दे, बच्चे ख्वाहिश करे उनकी पूरी करे, बीवी ख्वाहिश करे पूरी, जो बीवी की ख्वाहिशें नहीं ना पूरी करता, वो शादी ना कराए, पहले इतना बड़ा बन जाए ताकि अपनी बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक ये है कि अगस्त का महीना है, इसमें ट्विन इवेंट आ रहे हैं, इसमें सनी क्लिप है और सालमोनी क्लिप है 28 तारीख को, और 12 को, जैसे 12 अगस्त को आ रहे थे। इसमें आपने अल्फ़ाबेट निकाले थे नाम के, ABLMNZ, इनके नाम के जो पहले हर्फ हैं जिनके, उनके अचानक बड़ी खुशखबरी है, ये अमीरों की लिस्ट में आ जाएंगे अब, मतलब प्राइस बाउंड से इनको फ़ायदा, लॉटरी है, प्रॉपर्टी का बूस्ट लगने वाला है, और एक 983 का नंबर भी आप दे रहे हैं, जो कि असल में ये जो आ रहा है अगस्त का महीना आ रहा है ना, इसके अंदर मेन फायदा जो पहुंचना था वो पहुंचना था एम वालों को, एम को ज्यादा जी पहुंचना चाहिए था, या जिनका बुर्ज असद है, ठीक अच्छा है। जी। असल में यह मसला ये पेश हो गया, या कुदरत कुछ बुर्ज हमल वालों पे मेहरबान इतनी ज्यादा हो चुकी है, ये फायदे शिफ्ट हो गए हैं बुर्ज हमल वालों पे। अच्छा, क्योंकि ये उनके पांचवें घर में चीजें बैठ गई हैं, सितारे बैठ गए हैं, अचानक फायदे, क्योंकि 4 साल से 60 के दौरानिये के अंदर है, घेरे में है, परेशान है, तंग है, लेकिन इनके लिए खुशखबरी है, इनके लिए सुनाने, जिनका नाम अल्लफ, लाम, ऐन और ये से शुरू होता है, ठीक हो गया, ठीक है, ये बाहर निकल जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, एम वालों को भी फायदा मिलेगा। आगे जाके अगस्त के अंदर जो फायदा ज्यादा जाने लगा है, मिलने वाला है इंशाअल्लाह ताला, वो NZ वालों को मिलने जा रहा है। अच्छा, इनको काफी फायदे, काफी रिलीफ मिलने वाला है, इनको मिलना भी चाहिए, ये हकदार भी हैं। अच्छा, दुनिया के अंदर अगर किसी का नाम पूरे वर्ल्ड में M, N या Z से है, जितना मर्जी काम दे दो, काम हो, थकेंगे नहीं, लगे रहेंगे, मेहनती बहुत होते हैं, और इनके अंदर एक इश्क सवार होता है, मैंने कुछ बनना है, मैंने नाम पैदा करना है, मैं मकाम, बड़े मकाम पे जाना है, और साथ इसके पास पैसा आ जाए, अमीर हो जाए, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखने वाला होता है, इसके अंदर अच्छा, दर्द बहुत है, दर्द है, और इसीलिए अल्लाह इसको सवारा है। लेकिन कुछ इनके जो मनफी बातें हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जो ये पैसा आने के बाद जो ये हरकतें करते हैं, अच्छा, जो जिस साइड पे चले चलते हैं,
वो इनको उल्टा जमीन के नीचे तय में ले जाते हैं और निकलना मुश्किल हो जाता है। वो इंशाल्लाह कमेंट्स में लिखे अगर ये जानना चाहते हैं वो कौन से मनफी हैं, और खास करके जिनकी शादी NZ वालों के साथ औरतों की होगी वो मुझसे इनके जो इनकी खुफिया बातें हैं मैं बता दूंगा। ठीक हो गया। ठीक हो, बतानी चाहिए ताकि शर्मिंदगी से अपने आप को ठीक करे। हाँ, तो अगर उनमें कोई बुराई है तो चलो आनी चाहिए ना, बच जाए इससे पहले कि किसी नुकसान का अंदेशा ना। उनकी बेइज्जती ठीक है, ये होना चाहिए। और अगर औरतें किसी मर्द की NZ वाली हैं वो भी एहतियात रखे, वो भी ख्याल करें। ये हम कमेंट्स में आएंगे तो ये सब बता देंगे। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।